हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या जो कि हर किताबों में आपको छपा हुआ मिलेगा। मतलब कि आप अभी तक में कहीं ना कहीं उसे देखे होंगे। मैं बात कर रहा हूं इसकी E बराबर एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन का बहुत ही फेमस थ्योरम जो दिया हुआ है, E बराबर एम सी स्क्वायर, जो कि आपको हर जगह देखने मिलेगा। ये इतना पॉपुलर थ्योरम है। तो आइए आज हम लोग इसे बहुत ही आसान, कुछ मतलब शॉर्ट ट्रिक और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे कि एकदम इजीली समझ जाए और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या हुआ है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर है मतलब कि यहाँ पे E जो है, E इक्वल टू एनर्जी है, M इक्वल टू मास है और C इक्वल टू लाइट ऑफ स्पीड। लाइट ऑफ स्पीड यानी कि प्रकाश की गति, द्रव्यमान और ऊर्जा। तो हम लोग पहले इससे प्रूव करने से पहले कुछ स्टेप जान लेते हैं कि इसे प्रूव कैसे किया जाएगा। स्टेप्स है कुछ 1 2 3 से 7 तक। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, आइंस्टाइन सर ने क्या कहा उसको लिखेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, फिर उसके बाद हम लोग जब लिख देंगे तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों बगल जब स्क्वायरिंग कर देंगे वो सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 3 में आएंगे, डी बी एच डब्ल्यू आर टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी मतलब स्मॉल टी मतलब टाइम, यानी कि हम टाइम के सापेक्ष जो है, जो बच गया स्क्वायरिंग करने के बाद जो निकलेगा उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी कि अवकलज निकालेंगे। फिर इसके बाद जो ये अवकलज को सॉल्व करेंगे, जो लास्ट में आंसर आएगा उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालेंगे तो हम लोग मानेंगे एक वर्क डन मानेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अवकलज निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डी बी एच डब्ल्यू आर टू टी, एक्स नहीं टी, क्योंकि यहाँ पे टाइम का निकाल रहे हैं। तो इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, जिसे हम लोग आइंस्टाइन थ्योरम कहते हैं। इसके पीछे भी एक अपना ही स्टोरी है। क्या हुआ था कि 1905 ईस्वी में कि लोग सोचते थे कि एनर्जी और मास दोनों अलग अलग है, मतलब कि इस दोनों का कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन आइंस्टाइन सर को ये बात जमी नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि ये थ्योरम दे दिया। कौन सा थ्योरम, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और बोल दिया कि एनर्जी जो है मास और प्रकाश के वेग का स्क्वायर के बराबर है। आप लोगों को एक फैक्ट बता दूं कि मतलब 1 किलो, सिर्फ 1 किलोग्राम मतलब कोई वस्तु को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वो इतना एनर्जी दे देगा कि एक पूरा शहर कुछ दिनों तक जितना मतलब लाइट कंज्यूम करता है ना, उतना एनर्जी मतलब इक्वल कर देगा। मात्र 1 केजी, 1 केजी का कोई वस्तु इतना एनर्जी दे देगा कि एक पूरा शहर का लाइट जल जाए। समझ गए? अब देखिए, तो ये स्टेप्स हो गए। अब हम लोग आते हैं सीधा थ्योरम पे। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने स्टेप 1 में क्या पढ़ा था। स्टेप 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि आइंस्टाइन सर हम लोगों को क्या कहे, वो लिखेंगे पहले। तो आइंस्टाइन सर ने हम लोगों को ये कहा। अब ये क्या है, आइए समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के अनुसार मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान छोटी एम इक्वल टू, आइंस्टाइन सर ने कहा कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वह एम नॉट बटे रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर के बराबर है। ये आइंस्टाइन सर का कहना है। तो वही स्टेप 1 यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे क्लियर करते हैं कि एम क्या है, एम नॉट क्या है, 1 क्या है, वी क्या है, सी क्या है। तो देखिए, एम जो है, एम इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान है एम, यानी कि कोई वस्तु 5 केजी हो, 10 केजी हो, कुछ भी हो। एम नॉट रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का विराम द्रव्यमान, मतलब फिक्स। वस्तु का द्रव्यमान फिक्स है, ना वो बढ़ेगा ना कम होगा ना चेंज होगा, कुछ होगा वो, उसे कहते हैं रेस्ट मास। वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वस्तु का वेग, यानी कि वस्तु का वेग। वेग मतलब स्पीड, कि कम हो बेसी हो, किसी वस्तु का वेग कुछ भी हो सकता है। कोई बाइक 40 पे भी चलता है, 60 पे भी चलता है, कोई नागिन की तरह भी चलाता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है वस्तु का वेग कितना होगा। तो देखिए, यहाँ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हो गया वी स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग यानी कि जो सूरज से प्रकाश आता है, धरती तक पहुंचने में जो समय लगता है, उसे कैलकुलेशन किया तो ये निकला 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी 2 केजी 4 केजी कुछ भी हो सकता है। तो ये चेंज होगा, जो चेंज हुआ वो कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट का मतलब नियतांक जो बदले ना। तो आप देखिए, एम नॉट इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का विराम द्रव्यमान। वस्तु का विराम द्रव्यमान का मतलब क्या,
कि मतलब कि वो फिक्स है, ना वो हिल रहा है ना डुल रहा है, एकदम फिक्स है, मतलब कि वो जीरो, चेंज जीरो, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो फिक्स है तो फिक्स है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये क्या हो गया अपना, ये कांस्टेंट हो गया। जो ना बढ़ता है ना घटता है, जो नियतांक रहता है उसे हम लोग, जो फिक्स रहता है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। सी से यहाँ डिनोट करते हैं। वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो समझ ही गए, नागिन की तरह चलाएगा तो कभी स्पीड घटेगा तो कभी बढ़ेगा, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। सी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ये कांस्टेंट है। कभी आप लोग लाइट का स्पीड चेंज होते हुए देखे नहीं ना, तो ये कांस्टेंट है। यहाँ पे क्लियर। अब हम लोग आते हैं स्टेप 2 में। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये तो क्लियर था स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में देखिए, स्टेप नंबर 1 आइंस्टाइन सर ने जो कहा हम लोगों ने लिख दिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, स्क्वायरिंग करेंगे। तो पहले थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ये जो है नीचे में है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ गुना कर लेते हैं, मतलब कि ये इधर आएगा इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ, ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा। तो m इंटू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए, और इधर क्या बच गया, m नॉट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर। अब देखिए, अब इधर स्क्वायर होगा और इधर स्क्वायर होगा, तो m इंटू में है, प्लस में नहीं है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया था, इंटू में है। तो देखिए m का स्क्वायर, m स्क्वायर इंटू, इसमें अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर इक्वल टू m नॉट का स्क्वायर। इसे m नॉट पढ़ा जाता है, m के नीचे जीरो लगा हुआ है तो इसे m नॉट पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, तो पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इंटू, कोना एलसीएम का मतलब कोना कोनी गुना, तो इधर कोना करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर इक्वल टू m नॉट का स्क्वायर। क्लियर। आइए, मतलब हम लोगों ने स्टेप 2 में आ गए, हम लोग स्टेप 2 में आए हैं, स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ता है, तो हम लोग थोड़ा सॉल्व भी करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, इंटू में है तो एक बार इससे गुना होगा, एक बार इससे गुना होगा, बटे में सी स्क्वायर, तो ये गुना कर देते हैं। तो m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो गया, माइनस m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर कर देना था तो कर चुके हैं, सिर्फ इधर इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर हो गया, तो इधर क्या बच गया अपना m नॉट का स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए, थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको जो डिवाइड में से इधर भेज देते हैं, मतलब कहाँ, उस तरफ भेजेंगे तो गुना हो जाएगा। अब ये स्टेप 2 यहाँ पे हो गया फिनिश, स्टेप 2 यहाँ पे फिनिश। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेप 3 में। तो दोस्तों हम लोगों ने 2 पड़ाव पार कर लिए। पहला तो आइंस्टाइन सर ने जो कहा वो लिख दिए, दूसरा स्क्वायरिंग कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब तीसरा पड़ाव आ गया है कि हम लोगों को डिफरेंशिएशन निकालना है दोनों बगल का। क्लियर। अब देखिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे BBSWR2T, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या, यानी कि हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं दोनों बगल का, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो हम लोग शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए, तो पहले हम लोग इसको सजा देते हैं, कैसे सजाएंगे, डी m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बी स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, dt। क्लियर। अब इक्वल टू डी m नॉट का स्क्वायर सी का स्क्वायर बटे dt। यहां तक क्लियर। अब देखिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि कांस्टेंट का जो है वो डिफरेंशिएशन नहीं निकलता है। अब पहले इसको छोड़िए, इधर ही m नॉट क्या था, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी यानी कि कांस्टेंट, इनटू सी स्क्वायर क्या था, वेलोसिटी ऑफ द लाइट यानी कि कांस्टेंट। यहाँ पे टोटल कांस्टेंट है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब इधर देखिए, m स्क्वायर मास ऑफ द बॉडी, इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, माइनस इंटू सी स्क्वायर, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा, माइनस m स्क्वायर मास ऑफ द बॉडी, इसका निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इसका भी निकलेगा। क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं।
तो हम लोग पहले इसे सॉल्व करेंगे, चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरह कि इसको अलग लिख देंगे डी इंटू और फिर माइनस देके फिर इसको अलग, नहीं तो इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट को जस्ट का तस्ट छोड़ देते हैं, कांस्टेंट को जस्ट का तस्ट छोड़ दिए, अब गुना करेंगे एम स्क्वायर का डी टी के डी टी मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के सापेक्ष निकालना है। तो एम स्क्वायर का क्या होगा, तो 2m जानते हैं निकालने, कैसे निकाल रहे हैं कि ये 2 जो है 2 कहाँ आएगा आगे, फिर उसके बाद m से गुना होगा और जितना पावर है उसमें से एक घटेगा तो 2 - 1 फिर 1 आ जाएगा 2m इंटू, अब देखिए डिफरेंशिएशन में 2m विथ रिस्पेक्ट टू m रहता ना तब ऐसे लिखने का जरूरत नहीं था, dm by dt, dm by dt लिखने का जरूरत नहीं था। अगर dm by dm होता तो ये कैंसिल हो जाता, इसका मान 1 ही आता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइम के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो m है यहाँ मास है या टाइम है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे dm बटे dt हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ तक तो हो गया। माइनस, अब इसका निकालेंगे, ये भी देखिए ये भी, ये तो कांस्टेंट है नहीं, ये भी कांस्टेंट है नहीं, तो इसे किसी को भी जस्ट का तस्ट नहीं छोड़ेंगे, तो इसे हम लोग निकालते हैं। तो इसको इसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे है फंक्शन, m क्या है फंक्शन, यानी कि m का भी निकलेगा और v का भी निकलेगा, यानी कि फंक्शन गुना फंक्शन। तो हम लोग डिफरेंशिएशन के रूल में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि पहले वाला का डिफरेंशिएशन फिर गुना, दूसरे वाला जस्ट का तस, फिर प्लस, फिर दूसरे वाला का डिफरेंशिएशन, फिर मतलब पहले वाला जस्ट का तस। ये अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्या है एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर का क्या होगा 2m इंटू डी एम बाई डी टी, कैसे हुआ यहाँ पे बताए, यहाँ ये भी इंटू हुआ और पहले वाला इंटू देते हैं, अब पहले वाला दूसरे वाला जस्ट का तस, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब दूसरा वाला में आते हैं, बीच में प्लस लगता है जब गुना रहता है तो। अब दूसरा वाला क्या है v स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं इसका हो जाएगा 2v, 2 आगे आया और v इंटू हुआ और 2 - 1, तो 2 - 1 1, तो 2v गुना यहाँ पे हो जाएगा dv बाई dt। अगर यहाँ पे v बटे में dv होता तो यहाँ v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, मतलब ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, dv बटे dv होता तो ये 1 हो जाता, बट यहाँ dt है टाइम के सापेक्ष है तो यहाँ ये लिखना जरूरी है। और यहाँ पे इंटू पहले वाला क्या था एम स्क्वायर, पहले वाला का एम स्क्वायर 10 का 10 और इक्वल टू इसका मान टोटल क्या हो गया 0। हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं निकलता और ये दोनों कांस्टेंट ही है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2m सी स्क्वायर इंटू डी एम बाई डी टी माइनस, इसे भी लिख लेते हैं v स्क्वायर 2m इंटू डी एम बटे डी टी, माइनस से गुना करेंगे इसमें तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो m स्क्वायर 2b टीवी बाई डी टी और इक्वल टू 0। ये क्लियर है, इसे साथ में लिख दिए सबको, v स्क्वायर 2m dt, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये देखिए m स्क्वायर आ गया कर दिए 2v, मतलब किसी तरह लिख दीजिए बस साथ में कर दिए, माइनस से इंटू भी कर दिए। क्लियर यहाँ तक। देखिए यहाँ क्या बच गया 2m बटे dt माइनस 2m बटे dt माइनस m स्क्वायर 2 है यानी कि 2m स्क्वायर है, गुना में आगे पीछे कर सकते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सेपरेट कर देते हैं कि 2m स्क्वायर। आज गुना में आप 5 गुना 4 कीजिए तो 20 आएगा, 4 गुना 5 कीजिए तो भी 20 आएगा, बात वही है। याद रखिए 2m स्क्वायर बटे dt। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालिए, सब में कॉमन क्या निकलता है 2m बाई dt 2m बाई dt 2m बाई dt, यहाँ पे m एक बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर है। तो ये इसे सॉल्व करते हैं, तो 2m बाई dt कॉमन निकाल लिए। अब देखिए यहाँ क्या बच गया c स्क्वायर dm, बीच में माइनस है माइनस दे दिए, यहाँ देखिए क्या बच गया 2m dt तो हट गया, यहाँ पे क्या बच गया v स्क्वायर dm, v स्क्वायर dm। बीच में क्या है
माइनस, अब यहाँ पे देखिए एम 2m², यहाँ 2m है तो यहाँ पे 1m बच जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया mv इंटू dv पोस्ट 1 इक्वल टू 0। क्लियर? ये क्लियर हो गया, ये कॉमन निकालिए तो ये बच गया। अब देखिए इसको उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, c² इंटू डी एम माइनस v² इंटू डी एम माइनस एम वी इंटू डी वी इक्वल टू 0 बटे 2m बटे dt। ये गुना में था, इसको इधर के डिवाइड में, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर? अब देखिए c² इंटू डी एम इक्वल टू, ये माइनस वाला है इसको उधर भेज देते हैं, तो उधर भेज दिए तो ये माइनस वाला अपना रूप बदल लिया, रूप बदल के क्या कर लिया प्लस हो गया, ये हो गया। अब ये भी माइनस वाला इसको भी 0 के इधर भेज दिए तो ये वाला भी माइनस से प्लस हो गया, यहाँ एम भी और डी भी हो गया। और हम लोग अब पहुंच गए स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 क्या था, हम लोगों को इक्वेशन मानना था, तो पहला इक्वेशन हम लोगों ने मान लिया। कैसे माना, स्टेप बाय स्टेप माने हैं, बिल्कुल क्लियर है आप लोग को, अभी तक तो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। अब आगे का स्टेप नंबर 5 क्या था कि हम लोगों को वर्क डन मानना है, क्योंकि आगे इसे सॉल्व करना है। अब ये तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करने के लिए, मतलब आंसर निकालने के लिए E = mc², तो एक वर्क डन मानेंगे कि किया हुआ कार्य। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ चुके हैं अगले कदम की ओर, यानी कि स्टेप नंबर 5। तो हमको इस स्टेप में मानना था कि वर्क डन, हम लोग को वर्क डन माना। तो वर्क डन क्या होता है, तो देखिए जैसे कि ये बुक है, ये मार्कर है, अस्थिर है। अब देखिए इसमें हम एक फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं कि हम बाहरी फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको अप्लाइड करके यहाँ पहुंचा दिए। तो ये मार्कर पहले यहाँ पे था, ये इंक अब कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। तो हम इस पे फोर्स लगाए तो ये यहाँ पे आ गया। तो जो फोर्स लगा, और फोर्स लगने पे जो डिस्टेंस कवर होता है, तो डिस्टेंस जो कवर हुआ, कुछ तो एनर्जी लगा ना हमको, कुछ तो एनर्जी लगा जो इसको यहाँ से यहाँ तक कर दिए, हमको कुछ एनर्जी लगा, उस एनर्जी को ही वर्क डन करते हैं। यानी कि फोर्स लगने पर, अप्लाइड फोर्स लगने पर वस्तु द्वारा कवर डिस्टेंस को, मतलब कवर डिस्टेंस में जो एनर्जी आता है उसे ही हम लोग वर्क डन करते हैं। क्लियर? तो देखिए हम लोग माने हैं कि इफ अप्लाइड फोर्स टेकन द बॉडी एंड डिस्प्लेस्ड बाय dx डिस्टेंस, यदि वस्तु पर लगाए गए आरोपित बल F तथा विस्थापन दूरी dx हो, यानी कि वस्तु पे जो बल लगाए, बल लगाने पे जो दूरी तय किया, ये दोनों का जो गुना है, मतलब कि आरोपित बल में इंटू कर देंगे, आरोपित बल F इंटू जो कवर किया डिस्टेंस, उसको इंटू कर देंगे, वो इंटू एनर्जी कहलाता है, वही एनर्जी को हम लोग वर्क डन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन को DW माने, मतलब कि D माने मतलब कि वर्क डन चेंज हो रहा है, मतलब इसको चेंज हो रहा है, तो चेंज कब होगा, जब डिस्टेंस चेंज होगा। तो यहाँ से D से D कैंसिल हो जाएगा, तो W = Fx आ जाएगा। लेकिन हम इधर मतलब D लगा है, तो हमको डिस्टेंस जो कवर होगा उसमें भी तो D लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस चेंज होगा तब ना वर्क डन। कभी अगर डिस्टेंस 2 मीटर हुआ तो वर्क डन कभी कुछ भी आएगा, कुछ अलग आएगा। डिस्टेंस कवर 3 मीटर हुआ तो वर्क डन कुछ और आएगा। तो इसमें डी लगा है तो इसमें भी डी लगाना पड़ेगा, डी का मतलब होता है चेंज। ठीक है, क्लियर? अब देखिए ये हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या जानते हैं, DW = न्यूटन सेकेंड लॉ से ma × dx, मास गुना एक्सीलरेशन। यानी कि हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन होता है, इसलिए हम लोग F के जगह पे क्या रख दिए, ma रख दिए, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। क्लियर? n से मतलब न्यूटन हो गया, आप लिख लीजिएगा अपना। तो DW = ma × dx। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि इसके बाद का लाइन है ना, थोड़ा उसमें ध्यान दीजिएगा। DW = डिफरेंशिएशन mv विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dx। ये कहां से आ गया, क्योंकि ma = mv बटे देखिए DW = डिफरेंशिएशन ऑफ mv बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग डिफरेंशिएशन
यानी कि एम है ना, एम ए है ना, उसको हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब कि इसे सॉल्व करने पे वापस एम ए ही आएगा। देखिए वेलोसिटी बटे टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन ए। क्लियर हो गया, यहाँ पे एम ए है तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ना तो वापस यही आएगा, तो इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों का स्टेप नंबर 5 क्लियर। अब हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 6 में और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्लियर है, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे दिमाग में सेट कर लीजिए कि एम ए के प्लेस पे ये मतलब लिखना है, क्योंकि हम लोगों को डिफरेंशिएशन के रूल से प्रूव करना है। क्लियर है, तो आप लोगों को अभी तक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा क्योंकि बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं सारी चीजों को, तब उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग स्टेप नंबर 6 पे पहुंच गए। स्टेप नंबर 5 का लास्ट टाइम ये था, अब स्टेप नंबर 6 में क्या करना है तो वो देखिए। तो हम लोगों को डीबीएस मतलब आर डब्ल्यू निकालना था, मतलब डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये लिखने का जरूरी नहीं है, ये लिखने का जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से डिफरेंशिएशन के रूल पे सेट किया हुआ है, इसलिए लिख मत दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले से डी और बटे में डी टी दिया हुआ है। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम भी फंक्शन है, एम तो कांस्टेंट है नहीं, भी फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा देखिए। तो m पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 m देखिए इसे साइड में थोड़ा बता देते हैं। m पे पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 आगे आएगा, m इधर रहेगा और 1 माइनस 1, फिर 1 इंटू एम पे पावर 0, फिर 1 इंटू 1 1, तो इसका 1 आ गया m का, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे। और गुना इधर dm बाय dm होता है, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो यहाँ क्या बच जाएगा dt। अगर dm बाय dm रहता तो ये भी 1 हो जाता। क्लियर, लेकिन यहाँ dm बाय dt बच जाएगा क्योंकि रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो आगे देखिए यहाँ क्या बच गया, dm बाय dt, और दूसरा वाला 10 का 10 गुना कर देंगे, फिर बीच में प्लस, फिर दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा dv बाय dt, और पहला वाला 10 का 10 गुना कर देंगे। ये पूरा कोष्ट में है, क्यों कोष्ट में, क्योंकि ये इससे इनटू है, तो dx यहाँ। क्लियर, अब आगे देखिए, अब हम लोग dx से गुना कर देते हैं दोनों में, तो क्या हो जाएगा v इंटू डी एक्स इंटू डी एम बाय डी टी प्लस m इंटू डी एक्स और ये डी वी बाय डी टी। डी एक्स से गुना किए तो v का भी यहाँ लिख दिए, डी एक्स से गुना किया dx और इंटू ये प्लस, फिर उसके बाद dx से गुना किया तो m इंटू डी एक्स इंटू डी वी बाई डी टी। क्लियर, अब यहाँ कुछ नहीं देंगे क्योंकि ये गुना कर चुके हैं। यहाँ तक क्लियर, अब आगे देखिए। तो ये जरूरी नहीं है, ये dt देखिए सिर्फ इसके बटे में है ना, तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए 2 गुना 4 गुना 6 बटे 2 है। क्लियर, अब देखिए 6 से 2 कट सकता है, अब ये जरूरी नहीं कि 6 के बटे में है तो सिर्फ 2 6 से ही कटेगा, ये 2 गुना के क्रिया में, मतलब कि जब गुना होता है तो ये 2 6 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, वो आपकी मर्जी, आप किससे कटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला प्रूव करने के लिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ से देखिए v, यहाँ पे बोलिएगा x क्या है, तो हम लोग जब अप्लाइड फोर्स F किए थे तो डिस्टेंस कवर क्या क्या था, x डिस्टेंस कवर क्या था, यानी कि dx यानी कि x डिस्टेंस, यहाँ पे x क्या है डिस्टेंस, तो देखिए डिस्टेंस बटे टाइम, दूरी बटे समय क्या कहलाता है वेलोसिटी, दूरी बटे समय टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ना लिख के सीधा क्या लिख दिए v इंटू डी एम, यहाँ तो dt नहीं लिखेंगे, dt तो यहाँ पे यूज हो गया इसमें, अब प्लस, अब देखिए m का m लिख दिए, अब ये dx बटे dt इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी, और यहाँ सिर्फ क्या बच गया d v। अब देखिए b डब्ल्यू इक्वल टू क्या है यहाँ पे v इंटू v v स्क्वायर डी एम प्लस, अब m भी और डी भी, ये क्या हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन वीडियो के पहले देखिएगा, पहला इक्वेशन था, और ये हो गया अब इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 7 में क्या था, इक्वेशन 1 अपना ये निकला, इक्वेशन 2 ये निकला। अब क्या करेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, RHS सेम है तो LHS क्या होगा, वो भी बराबर हो जाएगा। तो DW इक्वल टू C स्क्वायर DM। क्लियर। अब देखिए C स्क्वायर DM। अब तो प्रूफ हुआ ना, स्टेप नंबर 7 तो खत्म हो गए, सारे स्टेप्स खत्म हो गए। दोस्तों एक और स्टेप्स है। अब वो स्टेप्स क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 8 भी है, हम वो लिखना भूल गए थे, सॉरी उसके लिए, लेकिन स्टेप नंबर 8 भी है। स्टेप नंबर 8 क्या होगा कि टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन लेने से डिफरेंशिएशन हट जाएगा, जैसे स्क्वायर से रूट हट जाता है, उसी तरह इंटीग्रेशन से ये डी दोनों तरफ का हट जाएगा। देखिए तो इंटीग्रेशन लिए DW इक्वल टू इंटीग्रेशन C स्क्वायर DM। तो DW का इंटीग्रेशन क्या होगा, W इक्वल टू C स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DM। तो यहाँ से W इक्वल टू C स्क्वायर का C स्क्वायर 10 का 10 और DM का डिफरेंशिएशन M। अब देखिए इसी W को, इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख देते हैं, M इंटू C स्क्वायर। इसी W को, इस W को, इसी को हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ये होगी आपका प्रूफ। इसी W को हम लोग कहते हैं E इक्वल टू MC स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज नॉन एज आइंस्टाइन इक्वेशन, यानी कि ये आपका हो गया प्रूव्ड। दोस्तों उम्मीद है ये थ्योरम आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हुआ है तो लाइक जरूर करें। लाइक करने से हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो जल्दी जल्दी बनाए और भी बनाए और कुछ स्टेप्स मतलब कुछ ट्रिक्स लाए। ओके, तो दोस्तों हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।